जय गुरुदेव। नाम प्रभु का। क्या आपको पता है कि इंसान में गिरने के पहले उसमें अहम होता है और गिरकर उठने के बाद उसमें नम्रता होती है। कलयुग के वर्तमान समय में जो लोग शाकाहारी नहीं होंगे और धर्म को नहीं अपनाएंगे उन्हें भयंकर मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में पैदा हुई विभूतियों ने विश्व को प्रकाश दिखाया, ज्ञान दिया, नया मोड़ दिया। राम ने त्याग, सेवा, तप और ज्ञान का प्रतिपादन किया जिससे विश्व में मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। राम की राजनीति ने ही लंका के आसुरी राज्य को समाप्त किया। कृष्ण ने गीता का महान उपदेश दिया और विश्व के सारे योद्धाओं को महाभारत के मैदान में लड़ाकर समाप्त कर दिया। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण को उत्तर प्रदेश की पावन भूमि में ही बनाया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने उत्तर प्रदेश की पावन भूमि में ही रामचरितमानस की रचना की। अब उत्तर प्रदेश के ही एक छोटे से गांव में जन्मे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का प्रकाश विश्व में फैलने जा रहा भविष्य वक्ता प्रोफेसर हरारा के स्वप्न का संतयोगी अमरीकी भविष्यवक्ता एंडरसन का मानव इतिहास का अकेला व्यक्ति जीन डिक्सन, कीरो नास्ट्रेडम्स आदि भविष्यवक्ताओं का नायक और मोहम्मद साहब का सफेद पोश फकीर धर्म के इतिहास का सृजन कर रहा है और आज सबकी निगाहें उस महापुरुष की तरफ लगी हुई है जो मथुरा की पावन भूमि पर अपना डेरा जमाए हुए हैं। दोनों आंखों से दिखाई देने वाले इस आसमान के ऊपर स्वर्ग है जहां देवी देवता रहते हैं और स्वर्ग का रास्ता इस मनुष्य शरीर से ही गया हुआ है। जीवात्मा की आंख यानी दिव्य नेत्र खुलने पर ही स्वर्ग का मार्ग दिखाई जा रहा है। उसकी फिल्म तैयार हो रही है। मौत के बाद यमराज की कचहरी में उसी के अनुसार इंसाफ होता है। तो मनुष्य शरीर में जीवात्मा कण के रूप में दोनों आंखों के पीछे बैठी हुई है। नाम यानी आवाज को पकड़कर जब यह ऊपर को चढ़ती है तो स्वर्ग वैकुंठ और ईश्वर धाम में पहुंचने पर इसका अपना प्रकाश इतना अधिक होता है जिसके आगे इस आसमान के सूरज का प्रकाश जुगनू की तरह दिखाई देता है। जो लोग शाकाहारी नहीं है उनके लिए आने वाला समय अच्छा नहीं, ऐसा महात्माओं ने कहा है। जीव हिंसा महान पाप है और इस अपराध को भगवान भी नहीं माफ कर सकता। इंसान को श्वासों की पूंजी मिली है। बच्चा जब पैदा होता है तो उसकी श्वान से निर्धारित होती हैं और ज्यों-ज्यों दिन बीतते हैं उसकी उम्र कम होती जाती है। जहां अंतिम श्वास खत्म हुई मनुष्य खाता हो, चलता हो, बैठा हो यानी जिस अवस्था में होगा वहीं जमीन पर गिर जाएगा। जीवन का खेल समाप्त। नामदान लेने के बाद सुमिरन के अभ्यास से जब सारा शरीर सुन्न हो जाता है तो चेतन सत्ता आंखों के पीछे आ जाती है और अंतर में गुरु का नूरानी स्वरूप प्रकट हो जाता है। समस्त जीव अपने पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार इस जन्म में फल भोगते हैं जिसे प्रारब्ध कहते हैं। उसी के अनुसार मनुष्य संसार में जन्म मरण व सुख दुख भोगता है। जल्दी सोने और जल्दी उठने से स्वास्थ्य, बुद्धि और संपत्ति की वृद्धि होती है।
शरीर में आलस नहीं रहता और भजन भी अच्छा बनता है। असली प्रेम वही होता है जो कभी टूटता नहीं। प्रेमी को अपने प्रियतम के बिना कुछ सुहाता नहीं, यहाँ तक कि संसार में उसके सगे संबंधी और साथी अच्छे नहीं लगते। गुरुवाणी में आता है कि सांच कहूँ सुन लियो सबई, जिन प्रेम कियो तिन्ही प्रभु पायो। तारांकन ईश्वर के लोक सहस्रदल में जब जीवात्मा पहुंचती है तब काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये पांचों विकार सदा के लिए निकल जाते हैं। छोटे बच्चों के रूप में वे कहते हुए जाते हैं कि अब हम जा रहे हैं। नाम शक्ति से आगे हमारा ठहरना संभव नहीं। इसके बाद काल की शक्तियां आत्मा को गिरा नहीं पाती। यदि किसी ऊंचे साधक के शरीर को कोई ऐसा व्यक्ति स्पर्श करता है जो शाकाहारी नहीं है तो उस साधक को ऐसा महसूस होता है कि उसके स्पर्श स्थान को जला दिया गया है और वो बेचैन हो उठता है। स्पर्श मात्र से कर्मों का भारी पर्दा आता है। गुरु जब नामदान देते हैं उसी वक्त वो सत्संगी के अंग संग हो जाते हैं और हर क्षण संभाल करते रहते हैं। जो भी अच्छा या बुरा कर्म वो करता है गुरु बराबर देखते रहते हैं, उनसे कोई चीज छिपी नहीं, गुरु शब्द रूप में अंग संग रहते हैं। गुरु जब नामदान देते हैं तब वो शिष्य के साथ बराबर रहते हैं। स्वर्ग में या वैकुंठ में वे उसी रूप में मिलेंगे, किंतु वह रूप यहाँ जैसा नहीं बल्कि प्रकाशवान होगा। लिंग शरीर का लिंग रूप आत्मा वहाँ लिंग शरीर में रहेगी और लिंग स्वरूप गुरु का भी रहेगा। सूक्ष्म शरीर निरंजन भगवान का है और वहाँ सूक्ष्म शरीर निरंजन भगवान का है और वहाँ सूक्ष्म गुरु का होगा। आगे त्रिकुटी में ब्रह्म स्थान पर गुरु का रूप बदलता नहीं, वहाँ गुरु के दर्शन होते हैं। जो रूप यहाँ है वही रूप वहाँ है, लेकिन वह रूप अति प्रकाशवान आकर्षित करने वाला है। युगों का निर्माण सत्पुरुष ने किया। 3 युग सतयुग, त्रेता, द्वापर समाप्त हो गया और अब चौथा कलयुग लगा हुआ है। इस कलयुग में बुद्धि भ्रष्ट हो गई, इंद्रियां चलायमान हो गई, प्रेम चला गया, सत्य खो गया और आदर सत्कार समाप्त हो गया। कलयुग मानव शरीर पर कर्मानुसार प्रभाव डाल रहा है। मांस, अंडा और शराब का सेवन आत्मा को मैला कर देता है और वो कभी उठ नहीं सकती। कबीर साहब ने कहा है कि तिल भर भी मांस का सेवन करने वाला व्यक्ति निश्चय रूप से नरक में जाएगा और वहां उसे युगों युगों तक महान कष्ट झेलना पड़ेगा। तारांकन दूसरों की निंदा करना महापाप है। निंदक निंदा करके दूसरों के पापों के बोझों को अपने ऊपर ले लेता है और स्वयं नरक को चला जाता है। तारांकन जिस किसी की अंतर की आंख यानी दिव्य आंख खुल जाती है उसके लिए भाग्य को जानना साधारण बात है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम प्रभु का।